Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आरोप लगाने से पहले पूछना चाहिए था एक बार कि 80 सभा किए हैं, लगभग सैकड़ों रोड शो किए हैं, उस समय कोई आरोप नहीं था। कहीं डर है, उन लोगों को डर है और ये पता है कि पवन सिंह के पास पैसा का कमी नहीं है। क्योंकि काराकाट इसलिए चुने हैं क्योंकि काराकाट में अभी तक कितना दिन से विकास हुआ है। अगर वो लोग किए होते तो पब्लिक बोलती नहीं। पब्लिक तो जिस हिसाब से पब्लिक बोल रही है उस हिसाब से तो पब्लिक उठ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। चुनाव 1 जून को होने वाला है। आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर किया जा रहा है। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके द्वारा और उनके भाजपा के लोगों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है जिस फिल्म इंडस्ट्री में काम किए 30 वर्षों तक उसको गंदा कर दिए हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग अपनी उनकी बातें हम सुने क्या कह रहे हैं, आई बात करते हैं। सर ये बताइए, लगातार लोग कह रहा है कि पवन सिंह ये गंदा कर दिए, नचनिया है वगैरह, बहुत तरह की बातें क्या। देखिए मनोज जी, आपका चैनल बड़ा है और बहुत बड़े बड़े लोग इसको देखते हैं और सुनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं नाम तो खैर हम लोग नहीं रखना चाहते हैं किसी प्रत्याशी का और किसी दल का, और या भाजपा के लोग जो लोग उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लोग जो आरोप लगाए हैं उनसे आप एक बार सवाल करिएगा कि 2014 से लेकर के 2024 मार्च तक पवन जी भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक रहे। क्या उस समय कोई अश्लीलता का आरोप नहीं था पवन सिंह? 2024 तक पवन जी ने भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया है। कार्यकर्ता के तौर पर जो कहा गया है पवन सिंह ने किया है। पवन सिंह पे आरोप लगाने से पहले पूछना चाहिए था एक बार कि 80 सभा किए हैं, लगभग सैकड़ों रोड शो किए हैं, उस समय कोई आरोप नहीं था। पवन सिंह पे आरोप लगाने वाले लोग पहले भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संगीत को जाने, और जो भाई साहब ने जिन्होंने ये आरोप लगाया, हम भी वीडियो क्लिप देखे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजनीति में शिष्टाचार बड़ा जरूरी है। आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसकी तुलना कभी ना आपके प्रत्याशी से हो सकती है, ना कभी गलती करिएगा अपने प्रत्याशी से करने की। आप शायद सामने होते तो मैं उनको जवाब जरूर दिया होता। आपने आरोप लगाया कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता फैलाया पवन सिंह ने। पवन जी, दुनिया जानती है कि पवन जी कैसे गायक है। एक गायक के तौर पर दुनिया में कभी पूरी दुनिया में गूगल सर्च मारिएगा, ग्लोबल में सर्च मारिएगा, पवन जी का स्थान 3 गायक जो 1, 2, 3 के 3 टॉप सिंगर जो आते हैं उसमें पवन सिंह का स्थान है और आज से नहीं कई वर्षों से चले आ रहा है। मैं एक बात उनको ये निवेदन करूंगा, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो आप लड़ाई लड़िए, डेवलपमेंट पे लड़ाई लड़िए, काराकाट के लोगों के रोजगार पे लड़ाई लड़िए, आप डालमिया की फैक्ट्री बंद है उस पर लड़ाई लड़िए, आप पानीपुर में भ्रष्टाचार उस पर लड़ाई लड़िए, यहाँ सेंट्रल में यहाँ कोई बड़ा विद्यालय, कोई IT सेक्टर का विद्यालय, उसके लिए लड़ाई लड़िए, यहाँ के भय भू भ्रष्टाचार जो 15 साल से आपने लुटेरों का काम बनाया उससे बनाइए। मुझे तो ये लगता है कि उनके नेता कम बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और लोग कम बोल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग नेता, छिपुटिया नेता जो है, जो पवन सिंह के कद को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब उनको मालूम होना चाहिए उन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया था आसनसोल से, प्रत्याशी बनाया था। मैं नहीं चाहूँगा, मैं अगर जिक्र कर दूंगा कि पवन जी ने टिकट वापस किया और चुनाव लड़ने का मन क्यों वहाँ से हटा दिया तो आप हमारे सामने बोल नहीं पाइएगा। इसलिए मैं एक निवेदन करूँगा, यह चुनाव है और चुनाव को शिष्टाचार बना करके लड़िए। आरोप प्रत्यारोप लड़ाना है तो अगर आपके पास कोई तथ्य हो, कोई आधार हो तब बोलिए। भोजपुरी भाषा को मान सम्मान बढ़ाने में पवन सिंह ने क्या योगदान दिया है, हमारे कुछ कलाकार भाई भी वो हम लोग बताएंगे कि भोजपुरी को क्या दिया। भोजपुरी को गौरव को बनाया है पवन सिंह ने, भोजपुरी को दुनिया के ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लगाया जिसकी कल्पना यहाँ के लोगों ने नहीं किया था। आज जिस लड़के पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं भाजपा के लोग, मैं उनसे सवाल करूँगा, आपको डर किस बात का है? इस लोकतंत्र में सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने का, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों डर है पवन सिंह से? आप 5 साल आप सरकार में रह करके कहाँ काम किए हैं, कितना डर रहे हैं भाई? आप अपने कामों को कि नहीं, आप मंचों से कह रहे हैं इस बार हमको माफ़ कर दीजिए, अब हमसे गलती हो गई है। और 2 नेता, उनके प्रमुख नेता, मैं नहीं कहना चाहता था, हमारे बड़े भाई है लोग, आदरणीय हो, सम्मानित पद वाले लोग जी और संतोष सिंह जी बैठे हैं, मैं दोनों लोग से कहूँगा कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को बांटिए मत, समाज को बांटने का काम मत करिए। जो जगह जगह पे जा करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये गलत है। आप हम लोग के आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, सम्मान है हमारे अंदर भी, हमारे लोगों को, पवन जी के अंदर भी सम्मान है। पवन जी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी व्यक्तिगत हमला करते हैं। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है, जो जगह पर मिला कि निजी स्वार्थ के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप पवन जी को टारगेट करके कोई बात मत बोलिए। मुझे लगता है ये चुनाव बहुत अच्छे से। तो आप सुन रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, और प्रत्यारोप के जगह पर आप विकास कार्य करें। इन लोगों का कहना है कि आप विकास करें। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये अलग क्वेश्चन मेरा है कि
लोग आरोप भी लगा रहे हैं उनके भाई चुनाव लड़े थे 120 सीट ही मिला था और यहाँ क्या उस मामला पर है कौन सी? जैसे सबसे पहला बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों को तो सबसे पहले विपक्ष पे धावा बोलना चाहिए। हमारे जो स्टार हैं पवन सिंह जी हैं वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं इन्हीं पे काहे आप लोग फोकस किए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं डर है, उन लोगों को डर है और ये पता है कि पवन सिंह के पास पैसा का कमी नहीं है। क्यों काराकाट इसलिए चुने हैं क्योंकि काराकाट में अभी तक कितना दिन से विकास हुआ है। आप रोड पे चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि काराकाट में विकास हुआ है कि क्या हुआ है। और पवन सिंह किसी परिचय और किसी पहचान और किसी पैसा का मोहताज नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी भी है, पहचान भी है और लोग का प्यार दुलार ऑलरेडी मिलता है। तो पवन सिंह जी काराकाट को इसलिए चुने हैं क्योंकि काराकाट में कुछ विकास नहीं हुआ, तो विकास करने के लिए काराकाट को है। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए, काराकाट में विकास नहीं हुआ, लोग गांव-गांव में हम जा रहे हैं, लोग नया चेहरा देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर विकास हुआ सबसे पहले तो बिहार चैनल मेरे तरफ से जितने भी देख रहे हैं सबको सरजीत सिंह की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ तक विकास की बात है, अगर विकास हुआ होता तो गांव तक जा करके जो भी हमारे मीडिया भाई उन लोग जा करके काराकाट क्षेत्र के जितने भी गांव आते हैं लोगों से उन जा करके लोग पूछा तो उन लोग का मतलब मोनोपोली यही अंदर से निकला कि अब तक 2-2 बार जीत करके ये लोग कुछ विकास नहीं। जो विकास होना चाहिए शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, अच्छा विद्यालय होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो क्या है कि पूर्व भी तो करेंगे विकास किए हैं। देखिए जब अगर वो लोग किए होते तो पब्लिक बोलती नहीं। पब्लिक तो जिस हिसाब से पब्लिक बोल रही है उस हिसाब से तो पब्लिक उठ चुकी है। जिस हिसाब से पब्लिक बोल रही है अगर अंदर की भावना देखा जाए तो वो लोग उठ चुकी है। वो लोग भी बदलाव चाहते हैं और विश्वास है उन लोगों को विश्वास है कि ये नया चेहरा कुछ ना कुछ हम लोग के लिए जरूर कुछ करेंगे।